इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। काबुल से इस वक्त की बहुत बड़ी खबर। अमेरिकी फोर्स की विदाई से पहले काबुल में इस वक्त दहशत मची हुई है। आज फिर रॉकेट से अटैक हुआ है। काबुल एयरपोर्ट को निशाना बनाकर 5 रॉकेट दागे गए। खुर्शीद प्राइवेट यूनिवर्सिटी के करीब एक गाड़ी से रॉकेट दागे गए। हालांकि इन रॉकेट हमलों को नाकाम कर दिया गया। काबुल एयरफील्ड डिफेंस सिस्टम ने रॉकेट हमलों को नाकाम कर दिया। काबुल में रॉकेट अटैक से लोग बेहद खौफजदा हैं। अफरा तफरी मची हुई है। अब ये क्लियर नहीं हो पाया है कि यह हमला किसने किया था। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते हैं। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, काबुल में रॉकेट अटैक की ये तस्वीर है। एयरपोर्ट को टारगेट करते हुए एक अटैक किया गया था, लेकिन उससे पहले ही अमेरिका के एयर डिफेंस सिस्टम ने इसे नाकाम कर दिया। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अफगानिस्तान में जब से तालिबान के हाथों कमान आई है, उसके बाद से एक स्थिति अनरेस्ट की बनी हुई है। और अब काबुल से ये बड़ी खबर आप देख रहे हैं, जहां पर एयर डिफेंस सिस्टम ने रॉकेट को नाकाम कर दिया। एयरपोर्ट के कौन से हिस्से को टारगेट करते हुए ये रॉकेट दागा गया था, अभी तक इसकी जानकारी नहीं मिल पाई है। और ना ही ये जानकारी मिल पाई है कि उस हमले के पीछे कौन सा आतंकी संगठन था। आपको 3 दिन की 3 तस्वीरें दिखाते हैं। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में आज रॉकेट अटैक हुआ है, तो बीते 2 दिन में अमेरिका ने लगातार 2 एयर स्ट्राइक की। कल की एयर स्ट्राइक में अमेरिका ने ISIS खुरासान के फिदाइन हमलावर को ढेर करने का दावा किया। तो 28 अगस्त को भी ड्रोन अटैक में 2 आतंकियों के मारे जाने की खबर सामने आई थी। अमेरिका ने दावा किया था कि उसने काबुल एयरपोर्ट अटैक के 2 मास्टरमाइंड्स को मार गिराया है। तो 30 अगस्त यानी आज की तारीख, जब अमेरिका के एयर डिफेंस सिस्टम ने एक हमले को नाकाम कर दिया, उसे न्यूट्रलाइज कर दिया। इसके बारे में और ज्यादा जानकारी लेते हैं हमारे डिफेंस एडिटर मनीष प्रसाद से। मनीष, अभी तक क्या ये जानकारी मिल पाई है कि एयरपोर्ट को टारगेट करते हुए ये किसने हमला किया था और कितना भीषण यह हमला हो सकता था अगर कामयाब होता? मीनाक्षी, ये हमला जो लॉन्च किया गया वो गाड़ी के अंदर से किया गया था। खेर कन्हे एरिया है जो कि काबुल एयरपोर्ट से, जिसकी प्रॉक्सिमिटी बेहद करीब की है। और यहां से जब फायर किया तो उसके बाद जो एंटी मिसाइल सिस्टम है, या आप समझ लीजिए कि यूएस आर्मी का जो एंटी वेपन सिस्टम है, उन्होंने पूरी तरीके से 3 रॉकेट्स को एक एक करके ध्वस्त किया। ये कुल मिलाकर 4 रॉकेट फायर किए गए और इनका टारगेट एयरपोर्ट था। और एयरपोर्ट पे इस समय नाटो फोर्सेस और उसके अलावा यूएस आर्मी के जो C-17 ग्लोबमास्टर और C-130 जो मिलिट्री एयरक्राफ्ट हैं वो मौजूद हैं। कुल मिलाकर 8 की संख्या में अभी भी एयरक्राफ्ट हैं, जिसमें से फाइनल स्टेज जो इवैक्यूएशन का है वो किया जा रहा है। इसी वजह से जैसे ही रॉकेट फायर किया गया, उसके तुरंत बाद ही इंटरसेप्ट किया और इंटरसेप्ट करने के बाद इन रॉकेट्स को डिमोलिश किया ऊपर ही। लेकिन जो टारगेट जहां से था, क्योंकि लॉन्गिट्यूड और ऑल्टीट्यूड मैप कर लिया गया था, जो वेपन सिस्टम है उसके द्वारा ये पता लगा लिया गया था कि फायर कहां से हुआ है। फिर एक खैर कन्हे एरिया जो कि काबुल का है और ये मेन स्ट्रीम रोड है, उसके बीचों बीच ये जो गाड़ी को स्पॉट किया गया और फिर यहीं पर आर्म्ड UAV के जरिए स्पॉट करते हुए इसे पूरी तरीके से खत्म किया गया। जो तस्वीरें दिखाई दे रही हैं वो खैर कन्हे एरिया की है, जहां पर ये गाड़ी थी। और इस गाड़ी के अंदर ये बताया गया कि जो ऑपरेटिव्स थे ISKP के, अभी तक ये अनुमान लगाया जा रहा है, वो इसमें बैठे हुए थे और इन्होंने ही यहां से रॉकेट लॉन्च किया था और इसी वजह से इसको पूरी तरीके से ध्वस्त किया गया। लेकिन सबसे ज्यादा गंभीर बात यह है कि कल 31 तारीख है, 1 दिन यानी 24 घंटे का वक्त अभी बाकी है। और ऐसे में ISKP और साथ में जो बाकी फ्रिंज ग्रुप्स हैं, उनका अटैक प्लान बिल्कुल क्लियर है कि एयरपोर्ट, उसके आसपास का एरिया जहां पे क्राउड है, जहां पर इस समय अफगान नेशनल जाने की कोशिश कर रहे हैं और फिर उसके बाद इवैक्यूएशन प्लान अप हो रहा है। उसके अलावा जो यूएस और नाटो फोर्सेस हैं, दरअसल उनको टारगेट कर ज्यादा क्षति पहुंचाई जाए। इसीलिए मैसेज बिल्कुल यूएस की तरफ से क्लियर है। जहां से ऑपरेशन किया गया, जहां से अटैक लॉन्च किया गया, उसी को पूरी खुरासान जो है वो अमेरिका का कट्टर दुश्मन है और इसलिए अमेरिका को टारगेट करते हुए, अमेरिकन फोर्सेस को टारगेट करते हुए वो हर आतंकी गतिविधि को अंजाम देने की कोशिश करेगा। एक बार फिर ये तस्वीरें आप देखिए। काबुल में एक रॉकेट अटैक हुआ और जिस गाड़ी से एयरपोर्ट को निशाना बनाने की कवायद थी, उस गाड़ी को ही नेस्त नाबूद कर दिया है एयर डिफेंस सिस्टम। अमेरिकन एयर डिफेंस सिस्टम ने इसे खत्म कर दिया है। अमेरिका ने 2 दिन में 2 एयर स्ट्राइक्स को अंजाम दिया है। मनीष हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, लेकिन काबुल धमाकों से लगातार दहल रहा है। अमेरिका काबुल छोड़ने से पहले ISIS खुरासान के आतंकियों के टारगेट
कर रहा है और कल भी फिदायीन हमलावर पर एयर स्ट्राइक की गई थी। अमेरिका ने विस्फोटक से भरी हुई गाड़ी पर हमला किया। इस एयर स्ट्राइक में फिदायीन हमलावर मार गिराने का दावा किया जा रहा है। अमेरिका के मुताबिक एयरपोर्ट पर हमले की साजिश नाकाम कर दी गई क्योंकि विस्फोटक से भरी हुई गाड़ी पर सवार फिदायीन हमलावर फिर से एयरपोर्ट को निशाना बनाने वाला था। हालांकि अमेरिकी एयर स्ट्राइक में 3 बच्चों की भी जान गई है। बेगुनाहों की मौत पर अमेरिका ने दुख भी जताया। 24 घंटे में अमेरिका ने दूसरी एयर स्ट्राइक की और एयरपोर्ट अटैक का दूसरा बदला ले लिया है। ISIS खुरासान ने हमला किया तो अमेरिका ने बदला लेने में देर नहीं की। 26 अगस्त को काबुल एयरपोर्ट पर फिदायीन हमला हुआ। इसमें 170 लोगों की जान चली गई। अमेरिका के मरीन कमांडोज इसमें मारे गए। इसके बाद 28 अगस्त को अमेरिका ने बदला लिया, 2 मास्टरमाइंड को ढेर कर दिया। 29 अगस्त को भी अमेरिका ने एयर स्ट्राइक की, फिदायीन हमलावर को मार गिराने का दावा किया। काबुल में अमेरिकी एयर स्ट्राइक में फिदायीन हमलावर मारा गया। ISIS की बड़ी साजिश नाकाम हो गई। इस बीच काबुल से अमेरिका के जाने की डेडलाइन भी करीब आ गई है। महज 24 घंटे का वक्त अब अमेरिका के पास है। अमेरिका को काबुल छोड़ना होगा। उससे पहले अफगानिस्तान के हालात लगातार बदतर होते जा रहे हैं। वहां के आम नागरिकों की आप सोचें। ISIS खुरासान ने अमेरिका के जाने से पहले ही अपने वजूद का एहसास करा दिया है। एयरपोर्ट पर फिदायीन हमला हुआ है जिसमें 13 अमेरिकी सैनिक शहीद हो गए। उनके शव अमेरिका पहुंचे तो रिसीव करने के लिए खुद राष्ट्रपति जो बाइडेन मौजूद थे। इस बीच आज अफगानिस्तान पर बड़ी बैठक होने वाली है। अमेरिका अपने पार्टनर्स के साथ इस पर मंथन करने वाला है। तो आज संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की भी एक मीटिंग होगी। भारतीय विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला की अगुवाई में ये मीटिंग होगी जिसमें पाकिस्तान के हालात पर भी चर्चा हो सकती है। मनीष हमारे साथ जुड़े हुए हैं। 2 इंपॉर्टेंट मीटिंग होने वाली है। पहली तो वो जो अमेरिका अपने सहयोगी देशों के साथ करने वाला है और दूसरा यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की बैठक। इन दोनों ही बैठकों के बारे में आप थोड़ी और डिटेल दें। किन किन मुद्दों को भारत अपनी ओर से उठा सकता है UNSC की बैठक में? देखिए, इस समय सबसे ज्यादा गंभीरता है UNSC की मीटिंग में अफगानिस्तान की सिचुएशन को लेकर। ऊपर से जो पाकिस्तान और साथ में अफगानिस्तान का गठजोड़ है उसमें तालिबान पूरी तरीके से अब पाकिस्तान के साथ मिलकर और उसके फ्रिंज ग्रुप्स हक्कानी नेटवर्क जो कि इंटरनेशनली उनके ऊपर जो है उनके ऊपर इनाम घोषित है और मोस्ट वांटेड की लिस्ट में है। दरअसल इस समय पूरे सिस्टम की तौर पर अफगानिस्तान की जो पूरी सत्ता है वो तालिबान के हाथ में है। दरअसल ये एक मेन फोकस है और टेररिज्म के खिलाफ भारत लगातार आवाज उठाता आया है और अफगानिस्तान में जो हालत है उसके बारे में भी इस पर चर्चा हो सकती है। दूसरी बड़ी बात, जो US इस समय मीटिंग करेगा, दरअसल इसमें एक सेफ प्लान एग्जिट रूट के तौर पर, यानी जो बाहर निकलने का प्लान है US का और उसके बाद जो पोस्ट इफेक्ट है, दरअसल उस पर इसका प्रभाव ना पड़े। और 13 मरीन कमांडोज के मार्टिर होने के बाद ये इसमें गंभीरता और बढ़ गई है और इसीलिए ये 2 मीटिंग पर सब पूरे विश्व की नजर है क्योंकि ये तय करेगा कि आगे आने वाले समय में US का गेम प्लान क्या होगा और UNSC की मीटिंग के बाद तालिबान के ऊपर या फिर इस समय अफगानिस्तान पर कितना असर पड़ेगा, ताकि जो तालिबान के फ्रिंज ग्रुप हैं वो दरअसल एक बार फिर से एक्सपोज करने की कोशिश भारत की ओर से होगी। मनीष, आप बने रहिएगा हमारे साथ। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी YouTube चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।